सो गाइस, आज नवरात्र का लास्ट डे है और आज कन्या पूजन करते हैं, तो इसीलिए मम्मी सुबह सुबह उठ के किचन में कन्याओं के लिए भोग बना रही है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। हैप्पी रामनवमी आप सभी को। तो आज हमारे घर में कन्या पूजन है और सुबह से मम्मी उसकी तैयारियों में लगी हैं। मैं भी नहा धो के उनकी हेल्प कर रही हूँ। तो सबसे पहले कन्याओं को बैठने के लिए मैंने रूम में चादरें बिछा दिया। अभी मेरा काम ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं जा रही हूँ कन्या लेने के लिए। और गाइस देखो, मैंने इतनी सारी कन्या लेकर आई हूँ। ये सारी कन्याएं मेरे आसपास की ही हैं, इन सबको मैं जानती हूँ। नवरात्र के दिन कन्याएं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलती हैं, बट मैं जब भी कन्याओं को लेने जाती हूँ तो मुझे बहुत ही ईजिली मिल जाती हैं। मम्मी ने कन्याओं का पैर धुला, उनको तिलक लगाया, उनको आलता लगाया और उनके ऊपर फूलों की बारिश की। एंड देन उसके बाद उनको रक्षा बांध रही हैं मम्मी। गाइस, कहीं कहीं लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं। तो आप लोग कमेंट में ये बताओ कि आप लोग किस दिन कन्या पूजन करते हैं, और ये भी बताओ कि आप लोगों में से ऐसे कौन कौन से लोग हैं कि जिन्होंने पूरे 9 दिन तक फास्ट रखा था। सारे कन्याएं एक दूसरे के साथ मस्ती कर रही थी, बिकॉज़ वो सब एक दूसरे को जानती थी। एक ही मोहल्ले में सब रहते हैं, तो वो एक दूसरे को जानती थी, एक दूसरे के फ्रेंड थी। और इसने तो सारा रक्षा धागा अपने दूसरे हाथ में लपेट लिया था। फिर हमने इसको कहा कि तू खाएगी कैसे, देन इसने उसको निकाला, अदरवाइज़ तो इसने सारा अपने दूसरे हाथ में लपेट लिया था। फिर मम्मी ने सारी कन्याओं को भोग परोसा और उनको भोग लगाने को कहा, तो सारी कन्याएँ भोग लगा रही थी। और कन्याओं को बहुत जल्दी थी जाने के, क्योंकि बाहर भी उनके कई सारे लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि आज ही का दिन तो होता है जिस दिन सब लोग कन्याओं को इतना वेट करते हैं। और बाकी के दिनों गर्ल्स के साथ कैसा बिहेव किया जाता है तो ये तो सब जानते हैं। काश जैसे अष्टमी और नवमी के दिन गर्ल्स के साथ बिहेव किया जाता है, उनको माता माना जाता है, वैसे ही हर दिन गर्ल्स के साथ बिहेव किया जाता तो शायद उनके साथ कुछ गलत नहीं होता। मम्मी ने कन्याओं को पानी दिया और फिर उनको सारे गिफ्ट देकर उनके आशीर्वाद लिए। और फिर मम्मी ने कन्याओं को चावल दे रखा था, जो कि मम्मी ने आधे चावल खुद लिए और आधे चावल कन्याओं ने उनके सर पे आशीर्वाद दिया। ये शुभ माना जाता है। बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। माता रानी का जयकारा लगाकर कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उनको विदा किया। देन उसके बाद हमने भी अपना फास्ट खोला। हमने भी प्रसाद खाया, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था, और वैसे भी प्रसाद तो टेस्टी होता ही है। देन उसके बाद हमारी गली में भंडारा था और मुझे बिना मांगे ही इतना सारा भंडारा मिला, जिसको मैं अकेले नहीं खा पाती इतना सारा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रसाद खाया था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें से खाया और बाकी रख दिया, क्योंकि इसको फेंकते नहीं है, ये भी प्रसाद है और वैसे भी अन्न का अपमान नहीं करते, तो उसको मैं बाद में खा लूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और मैंने नोटिस किया है, भंडारा कहीं का भी हो, कैसा भी हो, बट टेस्टी बहुत होता है। तो मुझे तो भंडारा बहुत पसंद है। आप में से जिसको भंडारा पसंद हो सब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मुझे तो स्पेशल इन्विटेशन मिला था इस भंडारे के लिए, क्योंकि भंडारा कोई और नहीं बल्कि हमारे पड़ोस के ही अंकल आंटी करवा रहे हैं। गाइस, ये देखो भंडारा, अगर आप मेरे आसपास रहते हो तो आप भी आके खा सकते हो। दोपहर को हम सब थोड़ी देर के लिए सो गए थे। देन उसके बाद उठे शाम को। तो शाम को रोज़ डेली मम्मी जाती हैं जंगल में चींटियों को आटा देने के लिए। तो आज मैं भी फर्स्ट टाइम उनके साथ जा रही थी, क्योंकि मेरा मन कर रहा था जाने का। बाहर निकलते ही मम्मी को इतनी सारी आंटियाँ मिल गई बात करने के लिए। देन उनसे मम्मी बात करने लगी। फिर मैं, मम्मी, आंटी एंड ये हम सब चले गए जंगल में। इस जंगल में मैं पहले कभी नहीं आई हूँ, इतने टाइम से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। अभी मैं फ़र्स्ट टाइम इस जंगल में जा रही हूँ इतने अंदर तक। अदरवाइज़ मैं जब भी आई हूँ गेट से ही वापस चली गई हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जो कि क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे, और 2 बार तो बॉल मुझे लगते लगते बची। बट यहाँ का व्यू मस्त था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बहुत ही अच्छी धूप आ रही थी, ये देखो कितनी अच्छी धूप आ रही है। मम्मी ने चींटियों को आटा खिलाया। फिर 10-15 मिनट हम जंगल में रहे थे, फिर उसके बाद हम वापस घर जा ही रहे थे। सो गाइस, आज का ब्लॉग बस इतना ही है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। घर आने के बाद गुनगुन महाराज के साथ में खेलने लगी। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।